आइए यहाँ वशिष्ठ जी हनुमान जी की कथा में कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका में गए तो अशोक वाटिका हनुमान जी को नहीं मिली। सब वाटिका मिली लेकिन अशोक वाटिका नहीं मिली, क्योंकि जब लंका जा रहे थे तब संपाति ने बताया था कि मैं देखो तुम नाही, और गिद्ध की दृष्टि अपार, बूढ़ भये न करते हो, कछुक सहाय तुम्हारो। हम देख रहे हैं तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। अच्छा, अपारदर्शी और पारदर्शी दो प्रकार की वस्तु होती है। दीवाल है और दीवाल के उधर क्या रखा है ये हम लोगों की दृष्टि में क्षमता नहीं है, लेकिन गिद्ध में इतनी क्षमता है कि दीवाल के उस तरफ क्या रखा है वो बैठ के देख लेता है। इसलिए संपाति कहता है कि मैं देखो तुम नाही, मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार, बूढ़ भये नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हारो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी जो नाग है 7 योजन सागर, 100 योजन सागर जो लांघ के जाएगा वो लंका में पहुंचकर सीता को खोज कर लेगा, देख लेगा। अशोक वाटिका में है। संपाति पहले बता दिए थे, सारा हुलिया बता दिया था ऐसी अशोक वाटिका। हम देख रहे हैं सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी अपने पैरों के तरफ देख रही हैं, इधर उधर नहीं देखती हैं। जो भी स्त्री अपने पैर के तरफ देखे और उसके बाल में कंघी ना किए हो और पूरे बाल की एक ही लट बन गई हो, जटा बन गई हो, ऐसी स्त्री सीता ही है। श्री बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी लंका में पहुंच गए। वो लंका त्रिकूट पर्वत के नीचे अगल बगल में बसी हुई थी। बीच में त्रिकूट पर्वत था और उस त्रिकूट पर्वत के चारों तरफ परकोटा था और उस परकोटे में चारों तरफ लंका बसी हुई थी। हनुमान जी त्रिकूट पर्वत में चढ़ जाते हैं और ऊपर से देखते हैं तो कनक कोटि बिछे, गिर पर चढ़ लंका ते देखी और कहीं न जाए अति दुर्ग विशेखी। ऊपर चढ़ के देखता है, देखते हैं हनुमान जी तो क्या देखा? गिरे पर चढ़ी लंका तह देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेखी। कनक कोट विचित्र मनिकित सुंदराय तना घना,
चौहट हट सुभट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाज खचर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने। बहुरूपने चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सर, कूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल दे विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना अखार ही भी रही बहुविधि, एक एक तरजहि। करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिस रक्षहि। कहु महिषी मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। बोले बाके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी ने लंका में चढ़ के ऊपर त्रिकूट में देखा, सोने की लंका बनी हुई थी। राक्षस लोग भैंसी खा रहे थे, गैया खा रहे थे। कहु महिष मानुष धेन खल अज खर गदहा, इन सबको खा रहे थे। पहलवान थे, एक एक दूसरे से लड़ रहे थे। वन देखा, बाटिका देखा, वन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहई। तालाब देखा, बावड़ी देखी, अशोक बाटिका रही देखी, बाटिका देखी। कहते हैं हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, यहाँ जैसे स्वपाति ने बताया था वैसा तो कछु नहीं है। ना वो अशोक वृक्ष है, न वो तला है, न कछु है, और यहाँ तो सब दूसरा ही दिख रहा। हे भगवान, ये अशोक वाटिका कहाँ है? अब तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गई। उन्होंने कहा शायद है कि भीतर हो गए, तो घर में घुस के देखे। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। सब घरन में घुस के इड़की खिड़की दरवाजे आलमारी मालमारी में सब खोद डाली, कहीं सीता दिखाई नहीं। रावण का घर मिला, शायद है यहाँ हो गए देख। तो गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। रावण के घर में घुसे तो वहाँ सब सोई हुई थी राक्षसियाँ, रावण भी सो रहा। तो कहते हैं कि गया दशानन मंदिर माही, और अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र, ऐसी विचित्र थी जो कहते नहीं बनता। हनुमान जी कह रहे कि गया दशानन मंदिर माही, और अति विचित्र कही जात सुनाही। वो विचित्र बात कहते नहीं बनती, कही जात सुनाही, वो कही नहीं जाती। कही जात सुनाही, कही नहीं जाती, वो विचित्र। एक बार कथा हम कह रहे, एक मूर्ख आदमी ने कहा कि महाराज हनुमान जी से ऐसी कौन सी बात कही नहीं जाती थी। हमने कहा मूर्ख, आगे लिखा चौपाही में शयन किए देखा पुनिते ही, मंदिर में न दिख दे।
अब राक्षस रावण और राक्षसियाँ सो रही और गुप्त कमरा है और कैसी सो रही हैं, वो कहने वाली बात है ही नहीं, है ना। ऐसी बातें कही नहीं जाती, इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया अति विचित्र कही जात सुनाही, वो कही नहीं जाती है। जय जय श्री सीताराम। पूरी लंका छान मारे, कहीं भी सीता दिखाई नहीं दी। तब यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी बोले अब तो आफत हो गई, कहीं सीता है नहीं, हम तो सब ढूंढ डाली, एक एक मंदिर मंदिर प्रतिकर शोध किए, कहीं नहीं। अब एक घर बाहर बना हुआ था, अब बोले वो घर और देख ले मैं, तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। याद रखिए, भगवान का घर और मनुष्य के घर में एक ही भिन्नता होती है कि मनुष्य के घर में गुम्बज नहीं होता है और भगवान के घर में ऊपर शिखर और गुम्बज होता है, कलश लगा रहता है, यही भिन्नता रहती है। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि जिस मंदिर में गुम्बज नहीं हुए उस मंदिर में देवी और देवता की प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। हमारे मलक के देवी माता में भी गुम्बज नहीं है और यहाँ देवता की प्रतिष्ठा शास्त्र के विधि के निषेध है ना। उसमें गुम्बज होना चाहिए, तब देवी की प्रतिष्ठा होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि एक बीता से ज्यादा मूर्ति बिना गुम्बज के घर में नहीं रखी जा सकती, नहीं तो सेवक को दुख होता है। जो सेवक होता है उसे दुख का सामना करना पड़ता है, ऐसा पुराण कहता है, शास्त्र कहता। हम नहीं कह रहे भैया, ये नहीं कहना बाबा जी आए तो उल्टा सीधा बोल के चले गए। जय जय श्री सीताराम। हम कौन होते हैं, शास्त्र में लिखा। रावण के यहाँ रावण पंडित था, उसने गलत नहीं किया था। भवन एक पुनि दीख सुहावा, और हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हर घरों से अलग बना हुआ था, उसकी बनावट अलग थी। बताइए, मंदिर में तुम्हारे घरों में कोई भिन्नता है, अलग है? कछु नहीं है, वैसे है, वैसे प्लास्टर है, वैसे। यदि गुम्बज हो जाए और उसमें शिखर लग जाएगा तो हर घरों से फिर वो भिन्न हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। इसलिए हम यहाँ के जो भी सेवक हैं उनसे प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि मंदिर माताजी शायद है इसीलिए हमें बुलाई है कि कम से कम सत्संग के माध्यम से भक्तों को ज्ञान हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, मंगलों की जो जड़ है वो सत्संग ही है। खैर, मेरी बात तो कोई सुन नहीं रहा है क्योंकि आज सब चकाचक है। जय जय श्री सीताराम। वह तो हम टाइम पास कर रहे हैं, एक कैसेट लगाते हैं, धूम धड़ाका धूम तुम धन 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 धन। तो बोले चलो बाबा जी एक कैसेट है तो इन्हीं को लगा दूँ, मोबाइल हमारे काम का हो जाएगा, ये फालतू बैठे। तो यही बोलेंगे। जय जय।
हाँ, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। लंका में आगे जाते हैं, वहाँ एक घर दिखाई दिया, लेकिन उस घर के अंदर भगवान नरसिंह भगवान का मंदिर था, गुंबद था और तुलसी लगी हुई थी। हनुमान जी ने, अब मंदिर में तुलसी तो लगेगी, वैष्णव मंदिर है, बिना तुलसी के भोग नहीं लगता, तो तुलसी लगी हुई थी। हनुमान जी बड़े हर्षित हो गए और लंकानेश्वर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। याद रखिए, जिस भोजन में लहसुन प्याज डल जाती है, उस भोजन में तुलसी डालने पर भयंकर नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए जिसमें लहसुन प्याज नहीं डलता, ऐसे भोग में तुलसी दल डाली जाती है, और जब तुलसी दल डल जाता है, भगवान श्री राम तत्क्षण उसको भोग लगा लेते हैं। चूंकि अब कोई कहे, है ना, कि खाने वाली चीज ना हो और उसमें तुलसी दल डाल दूं, है ना, तो नरक नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? जो भगवान पाते हैं उसी में तुलसी दल डलता है। जय जय श्री सीताराम। हमारे सनातन धर्म में नियम है कि जिसमें तुलसी दल ना डले, ऐसे वस्तु को नहीं पाना चाहिए। जो भगवान ना पाए उसको नहीं पाना चाहिए। तुम्हीं निवेदित भोजन करही, जो भगवान को खिला कर पाता है और वस्त्र पहनता है तो पहले भगवान को पहना देता है, फिर पहनता है, ऐसे के हृदय में राम जी साक्षात निवास करते हैं। हम नहीं कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ कहते हैं हनुमान जी ने तुलसी को देखकर हर्षित हो गए, लेकिन मन में विचार करते हैं कि साल राक्षस हो सकता है, कोई पुजेरी राक्षस ही होगा। अब मंदिर है तो पूजा तो करेगा, लेकिन क्या पता राक्षस है कि सज्जन, उसकी पहचान करनी चाहिए। याद रखो, जो सज्जन है वो प्रातः 4 बजे उठ जाता है, और जो दुष्ट है वो 4 बजे सोता ही है और 11 बजे उठता है, 10 बजे उठता है। चाहे कितना भी पंडित बना हो वह, यदि वो सूर्योदय के पहले उठता नहीं है, नहा नहीं लेता, तो वो महान पाखंडी कहा जाता है। जय जय श्री सीताराम। लोगों को भरमाता है, पाखंडी है। और जो 4 बजे उठ करके और भगवान का नाम लेता है, भजन करता है, वही संत है। चाहे दाढ़ी रखे हो चाहे नहीं, हम लोग तो पाखंडी हैं। दाढ़ी रखे, कपड़ा पहने, भजन पूजन है नहीं, रोटी खाने के चक्कर में, है ना, बाबा बने रहते हैं। लेकिन मलप गांव के हमारे ठाकुर हैं, और दिलीप है, और भी शर्मा जी हैं, ये सब संत निवास करते हैं। जय जय श्री सीताराम। भेष नहीं धारण किए हैं, लेकिन संत हैं। कहते हैं कि संत का भेष हो, लेकिन संत का काम ना हो तो उसका बहुत दिन नहीं चलता। रामायण में लिखा है कि संत के भेष में
कौन नहीं है, लेकिन संत पूजे जाते हर जगह। वो है हनुमान जी, वो है जामवंत जी। किए कुबेशु साधु सन मानो, जिमि जग जाववंत हनुमानो। और संत का वेश धारण कौन किया? उघरे अंत न होए निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। काल नेमी बाबा बना हुआ था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, और रावण भी बाबा बन के गया हुआ था, और राहु भी बाबा बन के बढ़िया सज्जन बन के अमृतपान करने के लिए चला गया। लेकिन जब उसका अंत उभर गया तो जय जय सीताराम हनुमान जी ने तो लंगूरे पर फंसा के और पटकी दिए तो मरी गया। और रावण का हाल आप जानते हैं, और राहु का हाल तो आप लोग देखें कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिए थे। याद रखिए, हनुमान जी ने देखा 4 बजे यदि ये जगता है तो संत है, चाहे भेष धारण हो चाहे नहीं। मन माह तारक करन कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। विभीषण जग गए, और जगने के बाद क्या करते हैं? अरे राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष ते ही सज्जन चीन। अब हनुमान जी बात नहीं करे, अंदर राम राम किया तो जान गए ये सज्जन है। 4 बजे तो जो भजन करे वो सज्जन है। और हम लोग पाखंडी लोग क्या करते हैं कि बढ़िया चंदन उंदन लगाए, कपड़ा दाढ़ी, और देखे भगत आ रहा, सीताराम 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 सीताराम। अरे महाराज बाबा की जय हो, हंसराव बेटा, आनंद कर, दक्षिणा चढ़ा, सेवा कर। और जब चला गया तो फिर जय जय सिया राम। जब कोई भगत देखे तो फिर अपना ढोक बताए। लेकिन जो एकांत में सुबह उठकर राम राम जपता है, किसी को बताता नहीं है, वो सज्जन। विभीषण किसी को बता नहीं रहे, 4 बजे उठ गए, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी समझ गए ये सज्जन है, और यही सान हठ करी हाँ पहचानी, असाधु ते होए न कारज हानि। जो सज्जन है उससे कभी भी काम बिगड़ता नहीं है, बनता ही है। चाहे कोई भी हो, चाहे दुश्मन के यहाँ भी रह रहा हो, यदि सज्जन है तो उससे कभी काम बिगड़ नहीं सकता, बनेगा ही। ये हनुमान जी को विश्वास है, क्योंकि जो राम राम जपता है वो कभी किसी का अहित नहीं करता। विप्र रूप धरि वचन सुनायो, असुनत विभीषण उठता आयो। राम राम ब्राह्मण का रूप भेष धारण करके और सीधे उन्होंने आवाज दी, और विभीषण आ गए। को तुम, आप कौन हैं? हनुमान जी ने अपना परिचय देते हैं। विभीषण ने उनको अंदर किया, फाटक लगाया। सवेरा हो गया, रात भर तो तमाम लंका में ढूंढते हो गया, अब सवेरा हो गया। हनुमान जी ने कहा कि हम काहे को आए हैं, काहे को आए? बोले मैं सीता को देखने आया, और कहीं सीता मिली नहीं।
हमने पूरी बुद्धि लगा दी लेकिन सीता कहीं दिखाई नहीं दी। तो देखी चहो जानकी माई, मैं माता को देखना चाहता हूँ। अब आप बताओ कि माता है कहाँ? विभीषण कहते हैं कि माता ऐसी जगह है कि कोई भी वहाँ जा नहीं सकता, वो जुक्ति से जा सकता है और जुगुत हम बताएंगे तब तुम जा सकते हो। बोले जुक्ति क्या जुक्ति है? बोले रावण जो त्रिकूट, जय जय श्री सीताराम, क्या ओहो जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी, विभीषण कहते हैं कि जो त्रिकूट पर्वत है उस त्रिकूट पर्वत के नीचे गुफा बनी हुई है। उस गुफा का दरवाजा सिर्फ एक ही जगह से है, जहाँ रावण सोता है। उसमें एक पुत्री है, उस पुत्री दीपक हाथ में लिए है। उस पुत्री को कान में दाहिने हाथ के अंगूठा और तर्जनी अंगुली ऐसे, और इधर ये ढक्कन दबाओगे, ये वाला, और जैसे दबेगा और वैसे दरवाजा खुलेगा और सीधे अंदर चले जाना और छोड़ देना, दरवाजा लग जाएगा। सीता को देख लेना और फिर बाएं हाथ का अंगूठा और बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली लगाना, तर्जनी नहीं लगा देना, नहीं तो वो चे करेगी और पकड़े जाओगे और निकल आना चुपचाप। देखो अशोक वाटिका के अंदर जो भी रहते हैं उनको कोई बात नहीं, बाहरी जो आता है यदि कोई पेड़ को छू देगा तो वो रावण के यहाँ चक 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 करेगी वो पुत्री, और रावण जाएगा पकड़ लेगा, बांध के मार देता है। इसलिए इतना ध्यान रखना। यहाँ तुलसी बाबा ने एक ही चौपाई में पूरी बात लिख दी। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, सकल एक नहीं जुक्ति, पूरी जुक्ति। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलऊ पवन सुत विदा कराई, करि सोई रूप गए पुनीत हवा, बन अशोक सीता जहाँ रवा, देखी मनाई मन कीन प्रणाम, बैठे ही बीती जात निसी जामा, कृष्ण शीस। संपाति ने जैसे बताया था वैसे ही कृष्ण शीस जटाए कबीनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। क्योंकि हनुमान जी ने सीता को पहले कभी नहीं देखा था, केवल संपाति देखकर बताया था। वो जैसे बताया था वैसे ही सीता को देखे हनुमान जी, पक्का मान गए कि यही माता सीता है।
और एक जटा बन गई थी पूरे सिर की और अपने पैरों के तरफ देख रही थी और मन राम जी के पैरों में लगा हुआ था। इतना दुखी हो गए, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन, दीन को देखकर बड़े दुखी हो गए। और कहते हैं जब व्यक्ति दुखी हो जाता है तो सब भूल जाता है। और पेड़ में चढ़ गए और जैसे पेड़ में चढ़े तो हनुमान जी ने कहा अब पकड़े गए। ओ दादा, ये तो अब पकड़े गए, रावण आ जाएगा। तो करो विचार करो का भाई, तो तन पल्लम हो रहा लुकाई, पत्ता में छोटे भुनगुटा बन के दुब गए। उसी समय रावण आ गया। कहाँ है, कहाँ है, कौन है, कौन घुसे आया, ये कंप्यूटर चे कैसे कर रहा है। सब जगह देखा, क्यों कोई आया? सबने कहा नहीं आया सरकार, कोई नहीं आया, यहाँ नहीं आया। बोले कोई तकनीकी मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं। रावण ने सीता को समझाता है कि देख, यदि तूने मेरी बात नहीं मानी, मास दिवस तय कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाना। ये तलवार से तेरी मुंडी काट लेंगे। सीता जी को बड़ा दुख हुआ और उसने सोची कि अब जब मुंडी मिलेगी नहीं तो क्या काटेगा, अब हम आज जला करके भस्म कर देंगी। और सीता जी ने पूरी लकड़ी इकट्ठा करके चिता बना ली और उसमें बैठ गई। आनी काट रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देव लगाई। ए माता आगी लगा दो। उस समय हाँ, कहते हैं कि हनुमान जी देख रहे थे, आगी मिली नहीं और सीता रो रही थी। उस समय हनुमान जी मुद्रिका दे देते, फेंक दिया। और जैसे मुद्रिका देखा तो सीता जी ने उस मुद्रिका को देखकर खुश हो गई और बोली ये तो मेरे पति की मुद्रिका है, जो हमने केवट को उतराई के समय अपने पति को दिया था। जब केवट नाव में बैठा के राम सीता को पार किया तो राम जी के केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। तो राम ने पिया सिया की सिया पिया की सिया जाननी हारी, हिया पिया की सिया जाननी हारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। वो मुद्रिका उतार के राम जी को सीता जी पकड़ा देती हैं और राम जी ने केवट से कहा, कहेऊ कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट अकुला गया, बोले नाई से न नाई लेता, धोबी से न धोबी, अधे के उतराई नाथ जाति ना बिगाड़ियो। नाई जब बाल बनाने जाता है दूसरे नाई के पास तो उससे पैसा नहीं लेता, और वो जब आता है तो वो भी पैसा नहीं लेता। इसलिए हम केवट हैं, नाव से पार करते हैं, और आप भी केवट हैं,
जो भवसागर पार करते हैं, आज आप हमारे दर पे आए हैं, हम नदी में से पार करेंगे और जब हम आपके भवसागर से में जाएंगे तो आप मुझे पार कर देना और दोनों बरोबर हो जाएंगे। राम जी बहुत हंसते हैं, बोले बहुत समझदार है तू। जय जय श्री सीताराम। हमारे दुर्गा माता जी के यहाँ बड़े जोर से भंडारा का आयोजन है, चल रहा है, बहुत दिव्य। जो कारीगर ने बनाया है बहुत होशियार है, समझदार से बनाया है और देखने पे लग रहा था, हम तो पाए नहीं लेकिन हमने देखा जरूर है, तो देखने से लग रहा था कि स्वाद बहुत होगा और जो पा रहे हैं उनके पाने से मुझे लग रहा है कि बहुत स्वादिष्ट। और फिर माता जी जब प्रसाद पाली तो वो स्वादिष्ट हो ही जाता है। जय जय श्री सीताराम। सभी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो सभी का निमंत्रण है और सभी माता का प्रसाद ले करके ही जाएं। और ऐसा नहीं है कि अब तुम सोचो कि हमें बुलाए नहीं तो अब हम नहीं जाए। याद रखो, मंदिर में मान छोड़ के जाना चाहिए, संतों के पास मान छोड़ के जाना चाहिए। जब विभीषण राम जी के पास आया तो सुग्रीव ने देखा और राम जी से कहता है, प्रभु। बोले क्या? बोले 10 सिर वाले का भाई आया है, आप मिलिए नहीं। बोले काहे? बोले भेद हमारे लेन 60 आवा और राखी बाधी मोहिया स्वभाव, आप मिलिए नहीं। दशानन भाई आया, आवा मिलन, दशानन भाई आया लेकिन मिलिए नहीं, बांध लीजिए। राम जी ने कहा, सुग्रीव तुम हमें डरवाओ नहीं, यदि उसका 10 सिर वाले का भाई है तो मेरा भाई 1000 सिर वाला है। जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनै निमिष होते थे। जय। हमें नहीं डरवाओ, 10 सिर वाले का भाई है, मेरा 1000 सिर का है, 1 मिनट में सबको समाप्त कर देगा। और जो सभी आवा सरनाई रखी हो ताही प्राण की ना। रावण भेद जानता नहीं, विभीषण जान ले, उसी का कल्याण हो जाए। हमारा नियम है कि जो भी शरण में आवे उसका त्याग नहीं करना चाहिए। कोट विप्रवध लागो जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मही जब ही जन्म कोट अघनाशो तबही। और सम्मान के साथ बुलाओ, जाओ हनुमान जी, अंगद जाइए, विभीषण को सम्मान के साथ ले आओ। अंगद खड़े हो गए, हनुमान जी ने खड़े हुए बैठे थे। राम जी ने कहा, हनुमान उठो, नीचे मुंडी। हनुमान उठ जाओ, नीचे मुंडी। राम जी को उठना पड़ा, दाढ़ी पे हाथ लगाए, बोले जाओ। हनुमान जी ने राम जी के पैर पकड़े, बोले प्रभु इतने बंदर हैं और किसी को भेज दो। बोले तुम क्यों नहीं? बोले मेरे नाम में मान लगा है हनुमान, और विभीषण संत है और संत के पास मान छोड़ के जाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। जिनमें मान ना लगा हो उन्हें भेज दीजिए। राम जी बहुत हंसते हैं और तुलसी बाबा ने कलम चला दी। उभय भांति ही आनहु और हंसी का कृपा निकेत, और जय कृपाल कही कपि चले, और अंगद हनु समेत मान छोड़ के गए। बताइए, जब हनुमान जी मान छोड़ के गए तो हमारे ऐसा मलप गांव के सभी लोग माता जी के दरबार में
यहाँ किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। बस भागवत और माता रानी का प्रसाद जहाँ तक आवाज़ जाती हो और जिन लोगों को भी सुनाई दे रही हो अथवा जिन नहीं सुन रहे हो उनको भी कृपया हाथ जोड़ के कहते हैं, सबको कह दो चलो भैया प्रसाद ले जाए, चाहे एक ही दाना मिले, माई का प्रसाद सबको पाना चाहिए। और हमें ये विश्वास है कि जो प्रसाद पाएगा उसके सारे संकट हरने वाली है, वो सबके संकट समाप्त हो जाएंगे। आइए हम आप लोगों को आगे की कथा फिर बताएंगे। यहाँ हनुमान जी सीता की खोज पता लगा लेते हैं और अब आगे का काम फिर होगा। बस सीता जी को कथा सुनाते हैं। मुद्रिकी जैसे मिली, सीता जी ने कहा, मन में सोचा, मन मह तर्क करने लगती है और कहती है कि यह मुद्रिका माया से अस रची नहीं जाई, ये माया से नहीं रची जा सकती है, ऐसी मुद्रिका थी। कौन ये? राम जी मेरे स्वामी की मुद्रिका मेरी ही मुद्रिका है। हाँ, उस समय राम जी ने फिर मुद्रिका पहन ली थी, सीता को नहीं दिया था, वही मुद्रिका हनुमान जी को जाते समय दे दिए थे। तो उस समय हनुमान जी कहते हैं, माता मैं हूँ मुद्रिका लाने वाला। सीता ने कहा कि तुम कौन हो? बोले मैं राम का दूत हूँ। सीता ने कहा झूठ, राम जी के दूत नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा नहीं माता, मैं उन्हीं का दूत हूँ। बोले नहीं, तुम दूत नहीं हो। मेरा राम जी जरूर मेरा स्पेशल नाम जो लेते थे वो नाम जरूर पहचान के लिए तुम्हें बताए होंगे। यदि तुम वो स्पेशल नाम बता दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ माता, स्पेशल नाम बताए थे, कौन सा नाम है? बोले राम दूत मैं मातु जान की, असत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे करुणा निधान कहा, सीता को विश्वास हो गया कि ये हाँ स्वामी का ही दूत, क्योंकि ये मेरा स्पेशल नाम केवल मेरे पति और मैं ही जानती थी और कोई नहीं जानता। कहते हैं पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए माता पति का नाम कुछ अपने अलग से रख लेती है ना। कोई स्वामी जी कहती है, कोई प्राण आधार कहते हैं, कोई राजा कहते हैं और मोरे दिलवर कहती हैं, कोई कछु है ना। और फिर लड़का हो जाते तो पप्पू के पापा कहने लगती हैं, है ना। और नहीं तो कह देती है टुक टुक के पापा को बुला दो भैया, जय जय श्री सीताराम। मतलब नाम नहीं लेना। याद रखिए, पति का नाम कभी लेना नहीं चाहिए। यदि पति का नाम लेकर बुलाते हैं तो पति की आयु क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार लड़का को माँ बाप का नाम नहीं लेना चाहिए, वो लेने के लिए अलग से नाम रख देते हैं, उनका स्वतंत्रता रहती है। लेकिन बाप का रखा हुआ नाम लड़का कभी लेके नहीं बुलाना चाहिए। ससुर का रखा हुआ नाम पत्नी ना लेवे, अपने काम चलाने के लिए स्पेशल नाम रख ले, बहुत रख ले। लड़का अपना काम चलाने के लिए बाप का नाम रख ले। ऐसे सबको सनातन धर्म में ये नियम है कि जो भी है वो अपना नाम, उनका नाम काम चलाने के लिए स्वयं रख सकता है, लेकिन दूसरे का लिया हुआ नाम वो स्वयं नहीं ले सकता। जय जय श्री सीताराम। सीता जी करुणा निधान कहती थी। राम जी जाते समय हनुमान जी से कहा कि सीता विश्वास जब करेगी जब तुम कहोगे कि करुणा निधान ने भेजा है। और हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की।
सीता जी कहते भैया प्रकट हो जाओ। हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने पूरी राम की कथा सुनाते हैं और सीता जी सुन रही थी। बस उनका दुख चला गया। बस यहीं से कथा यहाँ विश्राम करते हैं। सभी मोहल्ले वासी जो भी बात आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ कम से कम नहीं तो पूरे, है ना, हाँ, पूरे नगरा के जितने भी वासी हैं उन सब के भंडारा यहाँ है, सबको पूर्ति के लिए है। बस आपको आने की देरी है और सबको पूर्ति दी जाएगी। आप जो भी सुन रहे हो सब परिवार आपका निमंत्रण है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। चलो दादा आरती करो। जय जय श्री सीताराम। आज